नमस्ते अचोंग। नमस्ते। तो आज फाइनली श्री नोकचे बोहम का जो समर्थक है, जिसका काफी तादादों में लोग आज यहाँ पे आया है, कहाँ से आया है? नमस्ते मीडिया। ये किसका फोन है? ये फोन एक मिला है, प्लीज। आज हम लोग फोन एक मिला है। जुबम ब्लॉक से अगर ओबामा का फोन ब्लॉक से भी है। सारा का सारा फोन इतना समाज से सब नोकचे को पसंद करके जुमा हुआ है। तो कैसा महसूस हो रहा है अचोंग आज इतने तादादों में लोगों को देखकर? हम महसूस है अभी लखनऊ ब्लॉक से भी इतना लोग आया हुआ है और जुबम से भी और कानूबारी से भी सारा का सारा ब्लॉक से 3 ब्लॉक से 50 का जितना है सब आज इकट्ठा हुआ है, जुमा हुआ है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या लगता है ये आगे जाकर नोकचे बोहम का जीत हो पाएगा? आराम से 100 से 100 नोकचे बोहम जी को जीत पाएगा, पूरा उम्मीद है 100% मेरा तरफ से। थैंक यू सर। कोई नहीं। अब कहाँ से आता है व्यूअर्स को तो बताइए डिटेल में आपका। मेरा जुबम ब्लॉक से है। जुबम ब्लॉक से आज कितने लोग आए होंगे? जुबम ब्लॉक से लगभग हम लोग 800 से ज्यादा आया है। तो आज के तादाद में लोगों को देखकर आपका मन में क्या अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ? बहुत खुशी लगा है। जहाँ मैं देख के तो हम लोग तो अभी और ज्यादा से ज्यादा हम लोग 80% जैसा तो आया होगा शायद, ऐसे लगता है। तो हम लोग का जुबम ब्लॉक में तो हम लोग जैसे हालत में भी हम लोग 70-60% आएगा नोकचे के लिए, वही मेरा उम्मीद है। क्योंकि हम लोग का जुबम ब्लॉक में हम ये पेजन एमएलए ने अभी तक कुछ नहीं किया था। उन्होंने बताया था कि ये 2019 में देखो अभी का फोटो खींच के रखो, 2024 में क्या होगा बोल के बोला था। तो हम लोग का जुबम में देखा है तो रास्ता एक 1 वे है, उसमें अगर गाड़ी जाएगा बोलने से तो नदी होगा, अगर नदी है होने से पानी नहीं है। उसका वजह से हम लोग जुबम ब्लॉक से 70-60% जैसे भी नोकचे बोहम के साथ है। Ani se nokcai boham program hantak ma anu abiju kampung ja kom ko sa ga tu tai to ko membership ma thati boteng ke ja jo do ban amia napa wa thati parta phai mati alat da hamma program ren ko ya kole ani ke program to hula le belete nang nokcai hisab le latang ni nokche sa pe nang tata ju winner hui jau ya हेलो aji apho ke nak nak yang tam ma tata ju winner hui na kem daun nomlok muncul candidate ani tele engal ya ja rusa jan ma candidate ani like ja mok lengo ke present ma thái le một bọc con le ya tu ta chu lai na con le khnak nu rusa khnak thai ke pang le kho sam na a con le rusa ta ta chu rusa no ke bu ta han con le ta ta chu kom rusa no ke chikap le chang tai le koi ya ayang ngom le kalau ada ham kampung kan ni pangwanya kalau kampung ke majority apa tahu secang kalau lajang kampung ke majority 50% तो को या नोकचे बोहम मतले 50% 25 ले अचिकान ले परमाना kalau cong ya nokcai boham to suka dah hong cemi ani hai mai ya hongoi le te pwa ta to la ham sai ko le ji le pi mai le ta le kapai le ong le ya ta te wang sa chong pang dan to le ka kong ka jong dan to le le hai bo kwa nangam thele pa lau no blok ma du candidate ku te hat pa ku nang khang ngo to ang mo ya masuk ke mau cemi mai ngo len ji ngoi kompang ngo te ko ya koe te ke bongte a koe thamali ma tapdoa komnok to hawang suwat ma kang kwa thang na ko le mok kali rangai ngan kali yang tai te ma mi chi ra sa to hu le yang chok te hu do sa rang ban apan ke ba ma akole chie mi chi ra sa ma he mi ba ma ha to ko ka do ke ai man kam chok a chong ten bang hajara le bu
Ci dek maanata. ma chong mali chang ko ju ya dan to le ko nok ke bom sap to ko support ko le ya ta to ju ka pang ke jau le ko ya binar koring ke jau le ko ya yang te इतना सारा लोग इतना दूर दूर से आपके लिए आया आके प्रोग्राम में उसका ऊपर क्या मैसेज छोड़ना चाहेगा? नमस्कार, अरुणाचल टुडे और जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए और 58 कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हम सोचा था 5000 लोग आएंगे, तो 5000 लोग को बुलाया तो 4000 आएगा सोचा था, तो हम लोग ने 4000 चेयर लेकर आया तो जोड़ा ही नहीं, फिर हम लोग को मैनेज करना पड़ा। हमारा पब्लिक, हमारा जनता इतना प्यासा है कि लीडर किसको चुनना है। लीडर हमारा कानूबारी में अभी ना का बराबर है, इसलिए पब्लिक सीरियस है। और इन लोग मैंने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, तभी भी इतना उन लोग अपना दिल से तन मन लगा के यहाँ आए हैं। हम तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरह आगे ले जाने में इन लोग मेरा साथ दे के आया है, मैं सबसे खुश हूँ। और आने वाला दिनों में भी ऐसे ही मेरा साथ जुड़े रहे, ये मेरा तरफ से इतना ही इन लोग को मैं सोचा हूँ आज। जैसे कि आप पहले तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, अचानक आप बीजेपी ज्वाइन होना क्या वजह था? उसका वजह से लोगों का बीच में कुछ शॉकिंग न्यूज़ था वो, तो हाँ, क्या बोलना चाहिएगा? हमें यहाँ के लोगों का मन, लोगों का जो सोच विचार, हमको पता था कि इन लोग जैसे भी हमको लीडर बनाएंगे, तो इतना बड़ा बड़ा डेवलपमेंट, इतना अच्छा अच्छा पॉलिसी, इतना बड़ा बड़ा स्कीम्स हमारा भारत देश में लॉन्च करके आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हमारा स्टेट का युवा और मुख्यमंत्री हमारा पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में, तो उन लोग का साथ अगर जुड़ा नहीं रहेगा, हम एमएलए दूसरा पार्टी से बन के भी हम डेवलपमेंट में हम कमियां रह जाएगा, ये मेरे को पता था। इसलिए मैं जो भी हो जैसे भी हो, हमारा बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट का साथ में ही मिल करके हमारा कानूबारी का लोगों को, कानूबारी का सपना को पूरा करेगा, मैं ये सोच के बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया। जैसे कि पहले आपने जो बोला था, जैसे कि ना का बराबर, उसका क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, प्रेजेंट एमएलए ना का बराबर था, इसलिए अभी भी ना का बराबर ही है, क्योंकि कानूबारी 58 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका ऑफिस नहीं है जहां पब्लिक का साथ में मिलना चाहिए। गांव-गांव से जो ग्रीवेंसेस लेके आता है वो उनका ऑफिस में जमा करना चाहिए था, और वहां से एमएलए अपना से चॉइस करके जो जो सीरियस इश्यूज है प्रायोरिटी में ले करके स्टेट में उसको एड्रेस करना चाहिए था। तो यहाँ का लोगों तो उसको ढूंढते ढूंढते रह गया। यहाँ में आज भी बहुत लोग हैं हमारा बीच में जिन्होंने एमएलए को वोट दे करके एमएलए बनाया, लेकिन एमएलए का शक्ल तक देखने को नहीं मिला बेचारा इन लोगों को। तो इस तरह का एक्टिंग बाजी, इस तरह का काम करने से तो पब्लिक तो दुखित तो होगा ही ना। कोई XYZ हो, कोई सिटिंग हो या कोई एक्सपीरियंस हो, कोई भी लीडर हो, इस तरह का हरकत तो नहीं करने से ठीक है। मेरा मतलब वही था। तो सर, आज पहली बार कानूबारी में इसी तरह की काफ़ी भीड़, काफ़ी तादादों में लोग आज जमा हुए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज ही कम से कम 5000 से भी ज़्यादा लोग के तादाद में लोग यहाँ आए हैं। तो आपका मन में क्या अनुभव हो रहा है? मैंने तो ऐसा कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सच में नहीं देखा, इतना बड़ा पब्लिक गैदरिंग पॉलिटिकल पार्टी है। इन लोग सच में दिल से, इन लोग लीडर के लिए इन लोग प्यासा है। और मैंने तो सोचा इतना तो जमा शायद नहीं भी होगा, आधा लोग तो आए नहीं यहाँ, क्योंकि
बुजुर्ग लोग आया नहीं, और औरत हो गया, कोई कोई लोग तो जो बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, तो इन लोग यहाँ में आधा लोग ही आया है, मेरे को पता है। तो मैं तो इन लोग के साथ बहुत दुखित भी हूँ देख करके, और इन लोग का कंडीशन देख के मैं बहुत दिल से मैं दुखित हूँ। तो आने वाला दिनों में वो लोग मेरा लीडरशिप में आशा किया है, कभी दिन तो उजाला देखेंगे इन लोग मेरा, हम, और इन लोग का जो सोच, इन लोग का जो सपना है, हज़ार हज़ार लोगों का जो सपना मेरा ऊपर में है, हम जैसे भी फुलफिल करूँगा, जितना हो सके मैं सो के नहीं बैठूँगा। जब अगर लीडर में अगर इन लोग हमको इलेक्ट करता है तो मैं तो पक्का करूँगा काम। जैसे कि जो जनता सोचता है कि इलेक्शन है तो पैसा है, तो आप उस मनी कल्चर का आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वैसे भी गरीब बैकग्राउंड से हूँ। मेरा पिताजी खेती करता है, अभी भी खेती करता है वो, मेरा माँ हाउसवाइफ है। और मनी कल्चर हमारा पार्टी में तो मनी तो इतना फ्लो तो नहीं होगा, क्योंकि हम पब्लिक को इतना अभी डिमांड भी नहीं है, किसी को पैसा भी हमसे तो इतना मांगता तो नहीं है। जब अनलेस देयर इज अ सीरियस इशू जो उन लोग नहीं सकता है, जैसे मेडिकल केस हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया, तो इन लोग अप्रोच करते हैं। और अदर देन ऐसे नॉर्मल समय में कोई रुपया पैसा तो मांगता नहीं है। लेकिन कानूबारी का लोग दिल से दुखित है अभी इस समय में। तो अभी प्रेजेंट एमएलए हमारा सिटिंग एमएलए साहब तो कभी कभी आता है यहाँ, जैसे कि फॉरेन टूर में आया ऐसा, तो लोगों को तो मिलता जुलता नहीं, कब चला जाता है कब आता है किसी को पता नहीं बोलता है। तो हम नहीं कह रहा है, मेरा पब्लिक ये कह रहा है। तो इसी के ऊपर मैं अरुणाचल पूरा जनता को मालूम होना चाहिए कि मनी फ्लो जितना होगा उतना करप्शन बढ़ेगा। इसलिए एमएलए कहाँ से पैसा निकल के देगा कल को अगर जीत भी गया था। इसलिए मनी कल्चर, पैसा को इनकरेज नहीं करना चाहिए। जेन्युइन लीडर को, जो एक्टिव लीडर है, जो दुनिया का साथ में अपडेट रहता है, उसी नेता को हम लोग चुनने के लिए कोशिश करना है। और सर, जनता का कहना था कि अभी चुनाव भी आ रहा है, तो इलेक्शन के आगे तो सब लोग एश्योरेंस देता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ये करेगा वो करेगा, ऐसा सब एश्योरेंस देता है। तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो आज तक इतना बड़ा कमिटमेंट तो किसी को दिया नहीं, लेकिन पब्लिक मेरा ऊपर में विश्वास है और मैं फ्यूचर लीडर भी हूँ। मैं पब्लिक को कभी धोखा नहीं करूँगा, पब्लिक का साथ जुड़ा रहेंगे। और पब्लिक का प्यार हमको इतना मिल रहा है, हम इन लोग का प्यार को हम मजाक नहीं बनाए। जैसे भी हम काम करेंगे, और जो हमारा पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में जो स्कीम आएगा, जो फंड आएगा, जो विजन रखेगा, उसमें जुड़ा रहकर हम लोग जैसे भी पब्लिक का ख्वाहिश को पूरी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बारे में थोड़ा बता दो। चलिए, थैंक यू मीडिया फ्रेंड। आपने जो भी मुझे मौका दिया 2-4 शब्द बोलने के लिए, सभी को मैं आभारी करता हूँ। सही है, आप जो मेरे बारे में कुछ परिचय लेना चाहता है। मेरा नाम ठाकने पंसांग। मैं पिछले 10 वर्षों से गेबेल साहब की एक एक्टिव वोटर रहा, और हमारा बीजेपी मंडल में मैं वीपी रहा। इसके बाद सारा कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन हमको बदलते हुए देखकर मैं इस बार गेरवेल साहब की पार्टी से मैं कुछ कदम बदलने के कुछ ये निर्णय लिया है, और इसीलिए मैं आज यहाँ हुआ हमारा बॉम्बे के साथ। तो सर, नुक्चे बोलों को आप क्या देखते, क्या सोचते, सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये सही सवाल पूछा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। नौकचे बहम को मैं देखा कि ये ज़माना को एक यंग और वाइब्रेंट लीडर चाहिए, यंग और वाइब्रेंट लीडर चाहिए, बहुत सही है। और उसमें ये एक खासियत है कि वो जितना भी बात करता है, कहीं भी जाता है, जब भी बात करता है, हमेशा गरीब और जनता की परवाह करके बात करता है। ये जनता को बहुत बड़ी पसंद आया इसका, खास करके उनमें। और दूसरी ये एक चीज़ है कि हमेशा एक जनता जो अपना नेता का ऊपर एक उम्मीद रखता है, लेकिन जनता एक
नोकचे बहम जी को देखकर ये उम्मीद रखता है कि आने वाला कल और आने वाला फ्यूचर में एक उम्मीद से ज्यादा कुछ कर दिखाने का ये उम्मीद रखते हैं उनको। जैसे कि पहले तो आप बीजेपी से रिजाइन किए हैं, सोशल मीडिया में देखा था वायरल होते हुए रिजाइन करते हुए, फिर से आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए भाई, आप ये सही सवाल पूछा है। जंग में और राजनीति में सब कुछ जायज होता है, कब क्या भी तख्ता पलट सकता है। हमें एक जीत चाहिए, हमें हार पसंद नहीं है, और एक विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और हम जब भी बात करता है कहीं भी, जब भी कोई लीडर्स के साथ, नेता के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ में पब्लिक के इंटरेस्ट से बात करता है और डेवलपमेंट की इशू को हम लेके बात करता है, तो नोकचे को देखा कि हमारा कानूबारी फिलहाल जो एज ऑफ नाउ कानूबारी जो अभी सिचुएशन है उसको बदलने का वो बड़ा मकसद को रखा है। हम उसको देख के उसके साथ देने का हम फैसला लिया। बोलने का मतलब बीजेपी से निकल कर फिर से बीजेपी में ज्वाइन होना बीजेपी से अच्छा नहीं लगा या आपको? यस, मैं जो पिछले बार बीजेपी में था और रिजाइन करके फिर दोबारा बीजेपी में आने का मतलब यही था कि बीजेपी को हम पसंद करते हैं, बरसों से मैं करके आया है और उसका बीजेपी के में मान सम्मान देके भी आ रहा है, अभी भी मैं इसको इज्जत भी करता, मान सम्मान देता है। एक लीडरशिप को मैं छोड़ा था। बीजेपी से मेरा कोई नफरत नहीं, बीजेपी से मेरा अच्छा ताल्लुकात है अभी भी, और मैं इसको जारी रखेंगे भी आने वाले फ्यूचर में। लीडरशिप को मैं पसंद नहीं था, इसलिए वो लीडरशिप को मैं चेंज करने की मकसद में उसके साथ आया है। और अभी जो मैंने नया लीडर चॉइस किया है वो भी बीजेपी में आ गया, तो मैं हर समय में बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं बोलकर लीडर के ऊपर मैं काम करता है, तो मेरा लीडर वो बीजेपी में आ गया तो मैं उसके साथ देना बस मेरा मतलब। सर, इस बार अगर नोकचे बोहम जी को हाई अथॉरिटी की तरफ से अगर टिकट नहीं दिलाता है तो क्या होगा? टिकट, हाँ सही है, टिकट मांगना नहीं मांगना एक कैंडिडेट का, हर एक कैंडिडेट का एक मकसद बनता है। और मैं सीधा आपको ये बता दूं कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन को इस तरह से भी कुछ कहता है कि ये इलेक्शन जो डेमोक्रेसी फेस्टिवल भी कहा जाता है। और टिकट का कोई किसी भी कोई मालिक बन के नहीं बैठता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई एनपीपी या एनसीपी। लेकिन इस देश में जितने भी लोग हैं, इस देश का हर एक नागरिक का एक हक बनता है कि टिकट मांगना है, नहीं देना वो ऊपर वाला की बात है। और मैं भी इस देश की एक नागरिक होने के नाते, और हमारा बोहम साहब भी इस देश के एक नागरिक होने के नाते, उसका भी टिकट मांगने का हक बनता है। मांगना उसका काम है, नहीं देना ये देना ऊपर वाला का काम है। और आज काफी तादाद में लोग था, काफी ये माहौल को देखकर क्या लगता है? माहौल को देख के मैं पूरी तरह से मैं उत्साहित हूँ और पूरी तरह से नोकचे बोहम जी की जीत तय हो चुकी है। और 100 में से 100 में से 50% हमारा गिरबेल साहब की हारना तय हो चुका है। और आने वाले कल में क्या होगा, आप इस बार की स्थिति को देख के आप खुद भी अंदाजा लगा सकता है कि एक नया पीढ़ी, एक नया यंग एंड वाइब्रेशन लीडर को आदमी कितना चाहता है। और बदलते जमाने के साथ हर एक चीज यही चाहता है कि एक यंग एंड वाइब्रेशन लीडर के ऊपर आदमी किस तरह से एक अलग विश्वास रखता है, वो आप ही जान सकता है। और इस बार माहौल को देख के और ओवरऑल कानूबारी का पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के मैं ये सीधा तौर से मैं कह सकता हूँ कि गैब्रियल की हारना पूरी तरह से तय है। और मैं मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सभी नेताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो हारना तय है उनको एक अपना मूल्यवान टिकट देकर पानी में बहना, उसको आप सही तरह से फैसला लेकर देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। नमस्ते सर। फाइनली आज आप नोकचे के सपोर्ट में आया है, क्या लगता है? नोकचे के लिए तो आए हैं हम, इसलिए तो यहाँ पे नहीं होने से तो नोकचे यहाँ में मीटिंग किया बोल के बुलाया तो हम आए हैं, आना पड़ा। आज आप कुछ प्रोग्राम में अटेंड करके विटनेस किया है और इतना सारा लोग यहाँ पे आया हुआ था, तो उसका ऊपर आप क्या शब्द बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो देखा है
पहले तो अभी जितना अभी रास्ता में देखा है, सबसे पहले तो रैली जितना किया है और जितना फील्ड ग्राउंड में जितना आदमी देखा है, जितना पब्लिक सपोर्ट देख के हम तो पहले तो थोड़ा हेजिटेट भी कर रहा था। मैंने दोनों ही तीनों कैंडिडेट, जहां में 3 कैंडिडेट है, गब्रियल है, पंजाब है और ये है, लेकिन जब हम आके दिखाए तो इन लोगों का कैंडिडेट इतना सपोर्ट, पब्लिक कानूरी भी 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना सपोर्ट है, तब तो हम गलती नहीं किया। हम भी सबसे पहले कानूबारी में बीजेपी वाला तो हम ही है, और आप लोग को मालूम है। हाँ, सबसे पहले तो बीजेपी कैंडिडेट हम था और प्रतिदिन वोट से हारा था। उसके बाद देखा है तो हम इतना पब्लिक सपोर्ट है तो हम इनको ही सपोर्ट करेगा। और पब्लिक जनरली तो बीजेपी में तो हम ही लाया था इतना, जितना बीजेपी में इतना कन्याकुमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो बीजेपी जितना है उसका मूवमेंट तो हम ही शुरू किया था। और अब एक बीजेपी का पुराना एक कैंडिडेट भी था, एक कार्यकर्ता भी है, अभी भी बीजेपी का ही है, तो आपका नजर में जो प्रेजेंट एमएलए है उसको क्या लगता है सर? नहीं, वो उसके लिए भी खराब नहीं बोलेगा, उसका जितना काम करना है वो भी किया है, लेकिन जितना सेटिस्फेक्शन जितना पब्लिक को मिलना चाहिए। और अभी लेक्चर में सुन रहा था आज का पब्लिक का मीटिंग, हम तो दूसरा तो सुना नहीं है, लेकिन जितना देखा है आज पब्लिक जितना बोला है, तो उसमें तो जब भी पब्लिक मिलने के लिए उसको चाहता है तो वो उल्टा भागता है, बोलता है। उसको देख के तो कैसा वो पब्लिक देखने से ही भागता है बोल के जब बोलेगा, ये पब्लिक का ही वोट से आदमी बनेगा, एमएलए बनेगा, तो उसका आगे ही वो लोग भागने वाला कैंडिडेट है, तो कैसा ये चलेगा। और टिकट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? टिकट तो अगर नक्चाई को देने से तो 100% जीतेगा। बीजेपी का अगर यहाँ कैंडिडेट चाहिए, अगर बीजेपी को ही उठाना है, कैंडिडेट बीजेपी को ही बनाना है, होने से नक्चाई को ही बनाना है। क्योंकि लास्ट टाइम हम पूरा कैनवासिंग तापी गांव के साथ घूम रहा था, ऐसा कर घूमते उनके लिए इतना हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे हाईएस्ट वोट मिला था। अगर ऐसे ही चाहिए बोलने से तो नक्चाई को ही देना है टिकट। चलिए, नमस्ते सर। नमस्ते। और जनता का कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जनता है, पब्लिक का ये कहना है कि इस बार जो भी कैंडिडेट हो उसको जिताना चुबम ब्लॉक के जनता का ऊपर में है, क्योंकि अभी इस बार चुबम ब्लॉक में कोई कैंडिडेट नहीं है, कानूबारी में है और लखनऊ में है। तो आप एक चुबम का एक लीडर है होने के नाते आपका क्या लगता है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया को वेलकम करते हैं। पिछले महीने या 2-3 पहले महीने आपसे भी सभी से मिला था, आपका ओरिएंटल टुडे हो गया, आपका वांचो मीडिया हो गया, जुलाई जून जुलाई को, उसमें आप लोग सभी देखे ही होंगे कैसे था हमारा ये नक्टे बम के ऊपर में हम लोग का पब्लिक। तो इस बार ऐसा है कि आप जो सवाल पूछा कि जैसे हम कानूबारी 58 कानूबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 3 ब्लॉक है, इसमें से लखनऊ से 2 कैंडिडेट है। ऑलरेडी हम लोग का प्रेजेंट एमएलए और आईएनसी से एक चोम्फा मंगसा, तो फिर कानूबारी से भी 2 कैंडिडेट है, हम लोग का पंजाब मंगसा और हमारा कैंडिडेट नक्चे बहम। तो इस बार डिसाइडिंग होता है कि हमारा चुबम ब्लॉक से, जो चुबम ब्लॉक में अभी फिलहाल कैंडिडेट नहीं है, तो मेरा कहना ये कि हम लोग का जो 3 ब्लॉक में से सबसे कमी तो मेरा ही अपना ब्लॉक है, जो चुबम ब्लॉक। तो अभी फिलहाल में अब मैंने बताने के लिए नहीं कि देखे होंगे, तो अभी हम लोग मेजोरिटी आप मेरा गांव में चानू में जब आए थे तब हम लोग 50% है चानू गांव में। तो अभी
हम लोग इलेक्शन आते आते हम लोग ये तहे दिल से खुल कर सीधा ये बोल रहे हैं कि हम लोग 70% हम लोग चुबम ब्लॉक में से इस बार का हम लोग का ये नौकचे बहम जी का साथ में है और इसको श्योर जिताएंगे भी। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मीडिया लोग से भी इतना हम बोलने के लिए नहीं है, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। हम लोग 4000 समथिंग चेयर रखे थे, एक्सपेक्टेशन तो उसमें से आया हम लोग 5000 प्लस आ गया, तो उसको देख करके मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और मेरा एक कहना है सर जी से, कल परसों भी मैंने हम लोग का प्रेजेंट एमएलए ने ये कहा कि सबसे पहला हम लोग का कानूबरी में डेवलपमेंट में उसी दिन हम लोग का 50 या 60 आप खुद लोग ने ही मीडिया लोग ने खुलाया था प्रोजेक्ट 57 समथिंग ना। हाँ मानते हैं वो खुला है, अच्छा है। मगर जो मेरा गांव में, आपका गांव में अभी सर ने जो बोला कि बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो स्कूल बिल्डिंग बनाया है आप लोग ने, सर ने 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज, वो बिल्डिंग क्या काम का? जब आपका परफेक्ट टीचर, आपका अच्छा टीचर नहीं है तो वो बिल्डिंग क्या काम का? वो बिल्डिंग तो आपका कॉन्ट्रैक्टर के लिए फायदा है, आपका एमएलए साहब के लिए फायदा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ में अच्छा गुरु नहीं मिलता है, अच्छा टीचर नहीं, तो वो बच्चा लोग क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो के लिए। तो मैं अपना और हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मत देखिएगा। मेरा मानना है कि अच्छा एजुकेशन के लिए तो अच्छा टीचर चाहिए मेरे हिसाब में। तो आपका बड़ा ग्राउंड, आपका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जितना भी फैसिलिटी से मेरा मानना अच्छा गुरु, अच्छा शिष्य, अच्छा टीचर दिलाने से टिका है। जबकि मेरा लंगड़ू डिस्ट्रिक्ट में उसी दिन आप लोग सभी देखा होंगे कितना करप्शन हुआ है। मेरा गांव में 2 टीचर आया था अपॉइंटमेंट करके, वो तो इलीगल अपॉइंटमेंट। ऐसा हम लोग का यूथ को, हम लोग का जो अभी फिलहाल यंग जनरेशन को ये सब आइडिया मत दीजिएगा। हमको भी मत दीजिए करप्शन का आइडिया देने से। तो अभी का जो यंग जनरेशन है वो लोग ज्यादा करेगा। इसके साथ ही आज का वीडियो यही एंड करता है। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहे।